Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं. हम लोग इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसकी समरी भी हम लोग कवर कर चुके हैं. तो उन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है. आप जाकर उसमें अगर आपको इसको स्टडी आउट करना है या इसकी समरी स्टडी आउट करनी है तो आप जाकर इसको विजिट आउट कर सकते हो. ठीक है. ओके ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक्सरसाइजेस पार्ट पे आती हूँ इस चैप्टर के. एंड एक्सरसाइज के जो फॉर्म्स हैं 3 टाइप के फॉर्म्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इसमें. सेकंड है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लाइक चूज करना है. एंड थर्ड इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. सो हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो आप पहले एक की कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद. ठीक है. आफ्टर दैट मैं तो आंसर्स यहाँ पे बता ही रही हूँ और आप उनको यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. बट एक बार अगर आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो यू विल गेट अ गुड ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू कि आपको हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व एंड फॉर हाउ मेनी यू नीड आउट द प्रैक्टिस. ठीक है. Great, so let's get started up here. My first question goes that what is the true shape of the earth? Okay, earth का true shape क्या है? मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल्स पे फ्लैटन होता है, मतलब कि फ्लैट शेप में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. और सेंटर में अर्थ होता है बल्जी, राइट. मीन्स लाइक काफ़ी मतलब सर्कल शेप में जैसे होता है तो उसी तरीके से सेंटर में अर्थ बल्जी होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टुवर्ड्स में फ्लैटेंड होता है. तो यही होता है अर्थ का ट्रू शेप. ठीक है. फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्जी इन द सेंटर. ठीक है. ग्रेट. व्हाट इज अ ग्लोब? ओके, अब ये क्वेश्चन लाइक व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? एक्चुअली अर्थ का आप बोलो कि अर्थ का एक कॉपी, राइट. ग्लोब एक रिस्पेक्टिव लाइक अर्थ की कॉपी होती है दैट वी हैव. तो उसमें क्या होता है सेंटर पे वी हैव अ एक्सिस, वो टिल्टेड शेप में होता है और उसी एक्सिस के हेल्प से ग्लोब पूरा रोटेट करता है. बट रियल में अर्थ में ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं होती है. वॉट एवर वी हैव सब इमेजिनरी लाइन्स होती हैं. ठीक है. ऐसा मैंने कह रही हूँ कि एक्सिस नहीं होती है बट वो इमेजिनरी लाइन होती है. रियल में जैसे ग्लोब में एक्सिस लाइक पॉइंट आउट होती है, उसके पूरे लाइक रोटेट करता है अर्थ उसके लाइक एक्सिस के उस पर. बट राइट एंड मतलब सेम उसमें अर्थ में ऐसी चीज़ें नहीं होती. तो ग्लोब आप बोल सकते हो कि एक मिनिएचर होता है अर्थ का. ठीक है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिनिएचर ऑफ द ग्लोब. मैं इसको लिख देती हूँ यहीं पे, मिनिएचर ऑफ अर्थ. ठीक है. ग्रेट. अब ओके, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होती है? ओके, जितनी भी वैल्यूज़ मैंने आपको पढ़ाई थी इस रिस्पेक्टिव में होप सो आपने उनको यहाँ पे रिमेंबर आउट किया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको रिमेंबर आउट कर ले बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं और अभी फर्दर हम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे. तो यहाँ पे मैं ऐसा बता देती हूँ दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. ये रिस्पेक्टिव होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू. ठीक है. 23.5 डिग्री नॉर्थ. एक सेकेंड मैं आपको डायग्राम पे लेके चलती हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन थी. वहाँ पे शायद से आप इसको एक बार रिकॉल और कर पाएंगे. यहाँ पे 1 सेकेंड और या राइट हियर. ठीक है. आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू, तो ये हमारे लैटिट्यूड्स थे, राइट. और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो व्हाट इज द वैल्यू इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछता सो इन दैट केस इट वाज टू बी 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है. ग्रेट. ओके, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अब अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन से होते हैं? वी हैव 3 डिफरेंट, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. तो मैं यहाँ पे तीनों को लिख देती हूँ. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट 1 सेकेंड, टेम्परेट जोन एंड नेक्स्ट गोज योर फ्रिजिड जोन. सो इन सबको हम लोग कैसे बताते हैं कि लाइक टॉरिड जोन कहाँ पे है, टेम्परेट जोन. तो या हम लोग उसको भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से ही डिनोट भी करते हैं
कि रिस्पेक्टिवली टॉरिड जोन कहाँ है, फ्रिजिड जोन कहाँ है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डायग्राम था इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, सो इसमें देखिए इधर पे है फ्रिजिड जोन, ठीक है, देन गोज योर टॉरिड जोन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टॉरिड जोन, और यहाँ पे है आपका टेम्परेट जोन। तो जितने भी जोन है दोनों पोल्स पे हैं, लाइक नॉर्थ पोल के लिए भी है, नदर्न हेमिस्फीयर के लिए, सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों के लिए है। सिंपली नॉर्थ और साउथ वैल्यूज चेंज होती हैं, जस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है, ग्रेट। तो ये तीन थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। पैरेलल्स, अच्छा, जैसे कि जितने पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से, जो कि पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर के अबव होते हैं, मतलब डाउन साइड भी होते हैं, दोनों साउथ साइड्स पे होते हैं। लेट्स से अबव का हम लोग लेते हैं, तो इतने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर के जो कि पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों पोल्स की तरफ वो जाते हैं, राइट। तो दैट वी कॉल एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ये एक रेफरेंस लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ कर जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ पर अबव जो डायग्राम्स बने थे उसमें से मैं आपको दे सकती हूँ, 1 सेकेंड, राइट लिया। अब ये ओके 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर इज 2.2 डायग्राम है, ठीक है, इक्वेटर है हमारी। अब इसे जैसे कि ऊपर की तरफ ये जो सर्कल्स जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जो सर्कल्स आपके यहाँ पे जा रहे हैं, ये दीज आर रिस्पेक्टिवली नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, यही होते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखी है इस जगह पे, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की यहाँ पर बात करें तो या दिस इज योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन ऑफ रेफरेंसेस होती हैं, दैट आर योर लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो होप सो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ग्रेट। ओके, दिस इज डन। व्हाई डज अ टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अब जो टॉरिड जोन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव होती है, क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो सन होता है वो एग्जैक्टली मतलब एक ईयर में एग्जैक्टली आपके हेड के अबव होता है, ठीक है। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी इन दोनों ट्रॉपिक्स, जो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जितने भी लैटिट्यूड्स इनके बीच में हैं, तो दे रिसीव आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार डायग्राम पे भी आपको शो कर देती हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1 सेकेंड, राइट, ये ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी टॉरिड जोन है, दिस रिसीव्स आउट द मैक्सिमम हीट, क्योंकि इसमें 1 टाइम अ ईयर जो सन होता है वो आपके हेड के अबव होता है एजेस, तो वहाँ पे जो भी पोर्शंस होते हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम हीट रिसीव आउट होती है, ठीक है, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। अब ये टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है कि 5:30 PM इंडिया में और 1 सेकेंड 5:30 PM इंडिया में और 12 noon लंदन में ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज लाइक डिफरेंस, ठीक है। इंडिया जो है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में लोकेटेड है, राइट, दैट इज लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो कि जिसके डायमेंशंस क्या होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये डिग्री का मैंने साइन ये बनाया और मैंने जो ऐसे यहाँ पे डैश बनाया है ऊपर, ये मिनट है, ठीक है। अब राइट, तो जो इंडिया है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे लोकेटेड है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे है, ठीक है। इसका मतलब कि ये 5 और 30 मिनट्स आगे चलता है GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो ये 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है GMT से। तो जब इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा तब लंदन में 12 noon होगा, बिकॉज टाइम डिफरेंस यहाँ पे होता है 5 hours 30 minutes, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि लाइक डिफरेंस होता है टाइम का यहाँ पे 5:30 PM इंडिया में और 12 noon इन लंदन, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट कोर्स, अब हम लोग को यहाँ पे टेक द करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, अब प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, राइट। सो
इस रिस्पेक्टिव मैंने बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। द वैल्यू फॉर द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री, ठीक है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन पोल्स के नियर लाई करता है, इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि फ्रिजिड जोन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है वहाँ पे लाइक वहाँ पे ठंडा मतलब सीजन जो होता है मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एकदम पोल्स के पास एकदम होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे जो हीट है वो बहुत कम पहुँच पाती है। इसी वजह से वहाँ पे जो लाइक सीजन होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, राइट। जब मैंने ये बताया तब मैंने क्या बताया था कि पोल्स के पास होता है, राइट। तो फ्रिजिड जोन होता है वो पोल्स के नियर होता है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ग्रेट। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, अब इन टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स वी हैव इन टोटल 360, ठीक है। द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अब जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो किस पे लोकेटेड रहता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन योर सदर्न हेमिस्फीयर। अभी राइट अब मैंने डायग्राम दिखाया था, उसमें मेंशन था कि एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, अब ग्रिड किस चीज़ का नेटवर्क होता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो जो ग्रिड होता है वो आपका नेटवर्क होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। मैं इस चीज़ को आपको दिखा भी देती हूँ ऊपर एग्जाम्पल में भी, ये दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स, इसका रिस्पेक्टिवली यहाँ पे होता है ये ग्रिड, ओके। और एक और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, उसको भी यहाँ पे शो कर देती हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटार्क्टिक सर्कल डिस्कस किया था, तो दैट इज साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर। ग्रेट, दिस इज कम्प्लीटली सॉल्व्ड। ओके, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब लास्ट हमारा एक्सरसाइज बचती है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब यहाँ पर जनरली ये सारे के सारे वही पूछ रहा है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्स था द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, क्या डायमेंशंस होती है, क्या डिग्री होती है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री होती है 23.5 डिग्री ईस्ट, सॉरी साउथ और नॉर्थ, इट्स साउथ, ठीक है। अभी नॉर्थ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, राइट। नॉर्थ के बारे में मैंने भी ऊपर बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो, तो कैप्रिकॉर्न साउथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज क्या डिग्री होती है? दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एज वेल, लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट है तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड ही होगा, बट इफ यू वांट यू कुड राइट दैट एज वेल, ठीक है। जब साउथ नॉर्थ और साउथ की बात होती है तब होते हैं लैटिट्यूड्स, ईस्ट वेस्ट इज और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन को और हम लोग क्या बोलते हैं? अभी राइट अबव मैंने एमसीक्यूज में डिस्कस की थी इस चीज़ को। 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, MERIDIAN, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, अब जो लॉन्गिट्यूड्स का डिक्रीज लाइक डिस्टेंस है वो किस तरफ डिक्रीज करता है? पोल्स के तरफ पे, राइट, पोल्स के तरफ पे डिस्टेंस जो होता है लॉन्गिट्यूड्स का वो डिक्रीज करता है, राइट। अब आर्कटिक सर्कल किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल इज इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अभी राइट अबव एमसीक्यूज में मैंने डिस्कस किया था कि एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑब्वियसली आर्कटिक सर्कल जो होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ग्रेट, सो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन, थैंक यू एंड